मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 5 से आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 4 सवाल को प्रश्नावली 3 के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वे वीडियो देख लें ताकि ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है कि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, देखिए इसमें दिया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है कि शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई यानी कि कितना दिया है, h बराबर दिया है आपका 5 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। और आधार की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया है, r का मान दिया है 12 मीटर। r का मान आपका 12 मीटर है। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू बनाने के लिए तिर्यक ऊंचाई यानी आपको L का मान याद करना है और तंबू बनाने के लिए तिरपाल का लागत मूल्य निकालना है। और उसका मूल्य लागत दर कितना दिया है, लागत दर दिया है 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया है। तो आइए एकदम सीक्वेंस से करते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे L का मान, तिर्यक ऊंचाई। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि L बराबर होता है अंडर रूट का h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहां से L का मान हम निकालेंगे तो अंडर रूट का है, h का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना दिया है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। तो L बराबर यहां से 5 का स्क्वायर आपका होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 और 25 को आइए जोड़ लेते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो यहां से L का मान कितना आया, 13 आया। अब हमें उसमें लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तिरपाल उसमें लगेगा कितना। तो तिरपाल लगेगा कितना ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। उस शंक्वाकार टेंट का हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू एल का मान कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13। अब आइए इसको देखते हैं, हल कर लेते हैं। कटेगा पीटेगा तो है नहीं अभी। 22 में हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24, हासिल 2 था, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 इंटू 13 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 से तो कटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, 13 का इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए इसमें गुणा कराते हैं, 13 चौका होगा आपका 52, 13 छक 78, हासिल 5 था, 78 5 83 हो जाएगा और 13 दूना 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका 34 बटे हो जाएगा 7 का भाग कराते हैं। 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ बचा आपका 6 बचा 63, 7 9 63, 2 बचा। तो एक बार 0 उतार लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचा, फिर 0 हो गया, 7 छक 42, 7 छक 42, फिर 8 बचा 80 हो गया। तो चलिए इतना हम 490.28 ये इसको अगर राउंड फिगर में हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और 8 490.28। तो ये हमारा है इतना वर्ग मीटर आ रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 1 मीटर का लागत प्रति वर्ग मीटर है, तो यानी 1 वर्ग मीटर का लागत कितना है 70 रुपए है। हम लिखेंगे यहां चूंकि 1 वर्ग मीटर तिरपाल या कैनवास की लागत कितना है, बराबर 70 रुपए है। 1 वर्ग मीटर तो आपका 490.28 वर्ग मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल लागत कितना हो जाएगा 70 इंटू ये हो जाएगा 490.28।
यहां पे लिखते हैं नीचे में, तो ये आपका हो जाएगा 70 इंटू 490.28। तो इसका गुणा करेंगे जब, तो 7 का गुणा कर लेंगे, तो ये आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो हम 2 अंक पे दशमलव लिख लेंगे। ये 60 पैसा है, यानी ये लगभग आपका है 34,319 रुपए है। तो ये लगभग 20 रुपए के है, क्योंकि दशमलव 60 है, तो इसलिए यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 आपका है। 6 बोल रहा है कि उस शंकु का आयतन, अब क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है, जिसके आधार का क्षेत्रफल r बराबर कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल 300, आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल, त्रिज्या नहीं, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 300 वर्ग मीटर। तो ये आपका हो गया 300 वर्ग मीटर आधार का क्षेत्रफल। आधार उसका कैसा होता है, गोलाकार, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तथा ऊंचाई, ऊंचाई यानी h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसी सूत्र को लगाएंगे हम, 1/3 है इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 300 दिया हुआ है, और इंटू एच का मान कितना है आपका 15 है। तो ये 3 से 300 कितने बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। 15 में 100 का गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1500। और ये आपका क्षेत्रफल है, इसलिए ये आयतन है, इसलिए ये आपका घन सेंटीमीटर, वर्ग नहीं होगा, घन इकाई होता है। क्षेत्रफल की बीमा घन इकाई, सॉरी, क्षेत्रफल का मात्रक घन होता है, घन इकाई होता है। तो इकाई की जगह पे यहां मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल कंप्लीट हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7 जो है वह है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, h की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दिया क्या क्या है, उसका आयतन यानी v का मान दिया है, आयतन का मान दिया है 550 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर इसका आयतन दिया है, और तथा उसका व्यास यानी d का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। व्यास का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो 10 का आधा यानी 10/2, 10 का आधा कितना होता है 5, r का मान कितना है 5। तो आपको ज्ञात करना है ऊंचाई, हमें दिया है इसका आयतन। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन दे रखा है कितना है, 550। तो शंकु के आयतन की जगह पे हमने रख लिया 550। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इंटू में ये हो जाएगा आपका एच। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर रख लेंगे हम यहाँ पे 25। 7 का हम यहाँ 7 को इधर भेजेंगे, इन सबको हमें उठा करके इधर भेजना है। तो जो जो गुणा में है वह नीचे चले आएंगे, और जो भाग में है वह ऊपर आ जाएगा, बॉर्डर पार होकर के चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 550 इंटू में 7 भाग में है, इधर आके 7 गुणा में हो जाएगा, और 22 और 25 दोनों गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएंगे, भाग में। तो 22 इंटू 25, और इधर क्या बचा h। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं इसको, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 बचा, 25 दूना 50, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो यहाँ पे कितना बचा, h बराबर बचा 7। सब कुछ कट पिट गया, h का मान कितना आ गया 7, और ये सेंटीमीटर में है, इसलिए यह भी किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये इस तरह से 7वां सवाल आपका कंप्लीट हो। अब देखिए सवाल नंबर 8 जो है, प्रश्न संख्या 8 आपका है कि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि, आधार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और गोले की परिधि, इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं दिया है। शंकु का आधार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और गोले की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। 22
सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये आपका हो जाएगा 22, इसके साथ ये पाई 2 पाई गुणा में है तो नीचे आके किस में हो जाएगा, भाग में सेंटीमीटर, r का मान हो गया। तथा ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, h का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है कि इसमें अधिकतम पानी कितना रखा जा सकता है। तो जैसे पानी उसमें रखा जा सकता है, यानी उसके रखने की क्षमता, उसमें धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन में यानी पूछ रहा है किसका, शंकु का, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3, पाई का मान कितना होता है, 22/7, नहीं तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, आगे कट जाएगा जाकर के, और इंटू में आपका हो जाएगा r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, 2 1 2, ये आपका 11 हो जाएगा, यानी 11/11 पाई है। तो पाई का स्क्वायर 11/पाई का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर बटे पाई का स्क्वायर। तो इस पाई से आपका इसका स्क्वायर कट जाएगा और इंटू में h का मान कितना है, 6। तो यानी कि 1 ये 3 1 3, 3 दूना 6। तो यहां से आपका कितना हुआ, 11 का स्क्वायर 121 और इंटू में यहां कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा आपका पाई, क्योंकि एक पाई कटा है, एक पाई तो है ही। तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के बटे में है, तो ये आपका हो जाएगा 121 इंटू 2 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 22। तो यहां से 2 1 2 और 11 दूना आपका हो जाएगा 22। अब इसको काटेंगे तो 11 1 11 और 11 11 हम 121 होता है, तो 11 इंटू कितना बचा 7, यानी कि ये आपका हो गया 77। ये आयतन है इसलिए ये हो जाएगा घन, ये सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, यानी उसमें पानी 77 घन सेंटीमीटर रखा जा सकता है। जो शंक्वाकार कप है उसमें पानी कितना रखा जा सकता है, 77 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 आपका कंप्लीट। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 जो है आपका, उसमें क्या क्या दिया है कि यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो कैसी है, बेलनाकार है, यानी कि लंबी छड़, यानी उसकी ऊंचाई, ये किसके लिए है, बेलन के लिए है। तो बेलन के लिए, तो बेलन के लिए दिया है कि h बराबर कितना है, 1 मीटर ऊंची है धातु की छड़ जो बेलनाकार है और जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। r का मान कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है और बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपका होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। जिसे पिघलाकर एक शंकु बनाए, ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अब इस छड़ को क्या करना है, आपको पिघलाना है, पिघला करके शंकु बनाना है, और कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि शंकु के लिए भी दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा शंकु के लिए। तो शंकु के लिए क्या क्या दिया है, शंकु के लिए इसमें दिया है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 2.1 सेंटीमीटर। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो एक स्टेप हम इसमें थोड़ा सा ये लिखेंगे कि माना तो हमने ये मान लिया कि बेलन को पिघलाकर, ये जो बेलन दिया गया है इसको पिघला करके कुल n शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं के बनाए जाने वाले शंकु की संख्या कितनी है, n है। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि इस बेलन का आयतन बराबर होगा n इंटू शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस बेलन को पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है। तो भाई जितना इसका वेट होगा, जितना इसका आयतन होगा, उतना ही इसका आयतन होगा। और n क्या है, शंकु की संख्या। ऐसा नहीं है ना कि केवल एक ही शंकु बनेगा, इतने ना, आपका कई शंकु बन सकते हैं, उसी का संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बेलन को पिघला करके शंकु बनाया जाता है, तो इसका आयतन और इसका आयतन सेम होगा, और इंटू में क्या होगा, इसके साथ शंकु
शंकुओं की संख्या, जितने शंकु बनेंगे उसका आयतन और इस बेलन का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एन इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से देखिए हमें एन का मान चाहिए, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो एन और यहां आपका है, ये एक बार मान रख लेते हैं हम। तो पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर बेलन के लिए है, आर का मान कितना है 3.5 है, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है 100 है, तो इंटू में 100 हो जाएगा, बराबर एन इंटू 1/3 है, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर, आर का मान यहां कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू एच, एच का मान कितना है 2.1। तो ये आपका हो जाएगा 3 सते कितना होता है 21, यानी कि 0.7 हो जाएगा आपका। तो यहां से देखिए ये आपका है पाई, और 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि 5 हासिल 2 और 5 3 15 दूना 30, 2 32 और 3 त्रिका 9, हासिल कितना था 32 में 3 था, तो 3 त्रिका 9 और 3 12, 2 अंक पे दशमलव, 12.25 आएगा इसका स्क्वायर, इंटू में 100। अब देखिए हमें एन का मान चाहिए, तो एन के अलावा बाकी को इधर भेज देते हैं। तो बाकी बचा क्या है, पाई है, और क्या बचा है 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा, 0.7 है। तो यहां पाई से आपका पाई कट जाएगा, और तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर यहां से आएगा, देखिए 2 अंक पे दशमलव है, 100 का गुणा हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका 2225 बटे कितना हो जाएगा 0.7। अब देखिए 7 से इसको अगर हम काटें, 7 से इसको काटते हैं तो 7 5 बचा और 2 52 हो गया, तो 7 सते 49, 3 बचा, 7 बचे 35, 175 कितना आ रहा है 175, और एक यहां दशमलव है इसलिए 1 जीरो और बढ़ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n, यानी n बराबर कितना आया 1750, जहां n क्या है, बनाए जाने वाले शंकुओं की संख्या है, यानी कि इस बेलन को पिघला करके कुल 1750 इस आकार के शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 आपका है। 10 में क्या क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21, 28 और 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम और आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे अगर एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, जिसकी सबसे लंबी जो भुजा होगी कर्ण कहलाएगी। तो सबसे लंबी इसमें क्या है 35 है, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये 35 है, और ये 21 है, और ये 28 है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर उसे घुमाया जाए। अब इस भुजा को हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। इस भुजा को स्थिर रख करके इसको घुमा देना है इस प्रकार से, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई, यानी इसको जब हम पकड़ करके घुमाएंगे तो ये वाला जो लाइन है 35 सेंटीमीटर वाला, वो अब यहां पे आ जाएगी। तो ये जो है आपका, ये वाली भुजा काम करेगी शंकु की त्रिज्या r का, और ये वाली भुजा काम करेगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l की, और यहां पे आकर के जब घुमाया जाएगा तो यह एक प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, शंकु। तो इसमें देखिए क्या क्या अब दिया है जो, उसमें क्या क्या है कि h बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर, और l बराबर कितना है 35 सेंटीमीटर, और r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो उसमें बोला है कि आकृति का नाम, तो यह आकृति कैसी है, शंकु बन गई। किसकी आकृति बन गई, शंकु की आकृति बन गई। अब इसका क्या ज्ञात करना है, आपको आयतन याद करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर हम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब देखिए शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, 1/3 पाई का मान हमारा होता है 22/7 इंटू आर का मान यहां से कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 हो जाएगा, और
इंटू में h है, h का मान कितना है 28 है, तो h का मान कितना हो जाएगा आपका 28। तो ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28, तो यहां से आपका हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बचा क्या क्या 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 4। अब इन सब का गुणा कर देते हैं। देखिए तो हमारा जो आएगा आ जाएगा, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154 इंटू 4 का गुणा करेंगे, इंटू में 21 का गुणा करेंगे। तो यहां से जब 4 का गुणा किया जाएगा तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 1 21, हासिल 2 4 कम 4 और 2 6, 616 इंटू 21 हो जाएगा। अब 21 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 6 बार, तो आपका 21 छक्का कितना होगा, 21 छक्का होगा आपका 126, तो 126 की 6 हासिल में आ गया आपका 12 और 21 एकम 21, 21 और 12, 21 और 12 33 हो जाएगा, 33 की 3 हासिल 3, 21 छक्का आपका 126 और हासिल कितना था 33, 3 था हासिल, तो 126 और 3 कितना हो जाएगा 29, तो 2936 और यह क्या है आयतन, इसलिए यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर, इस यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 10वां कंप्लीट होता है। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 129 होगा, इसलिए इसके साथ में क्या होगा 1। तो भाई ये चलते हैं प्रश्न संख्या 11, जो कि आपका अंतिम सवाल है। इस 11वां देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कह रहा है कि यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो, हम मान लेते हैं कि माना दोनों की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, माना शंकु व बेलन की ऊंचाई, शंकु व बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर या h मीटर तथा शंकु व बेलन की त्रिज्या, शंकु व बेलन की त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कितना है, त्रिज्या r है। हम इस चीज को मान लिए। अब कह रहा है कि इनके दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब होता है भाग देना, यानी आपसे पूछा है शंकु का आयतन बटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, यह आपसे पूछ रहा है, इसका अनुपात आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बटे बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच, एच बेलन की भी ऊंचाई है, एच शंकु की भी ऊंचाई है, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां समान है। आर बेलन की भी त्रिज्या है, शंकु का भी त्रिज्या है, तो दोनों में आर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया। आपका उत्तर कितना आ गया 1/3, यानी इसको अनुपात के रूप में अगर दिखाएं तो 1/3 का अनुपात आपका होगा। यही आपका हो जाएगा 11वां का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 11, जो कि अंतिम सवाल था, इस प्रश्नावली का समाप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।